नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। वेदान्तवेद्यतत्त्वाय जगत्त्रितयहेतवे प्रध्वस्ताशेषदोषाय परस्मै ब्रह्मणे नमः। शास्त्र चर्चा इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद, हृदय सज्जनवृंद, आप सभी का मनुस्मृति के इस विचार परंपरा में स्वागत है। वर्तमान में हम लोग मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय पर विचार कर रहे हैं और उसमें भी अभिवादन की लेकर के जो है विचार किया जाता है। अब ये विचार एक विशेष रूप से ही आता है कि अभिवादन किया ना, आपने उनको आशीर्वाद भी दे दिया या प्रतिवाक्य कहा। ऐसी अवस्था में पुनः क्या उनसे वार्ता होनी चाहिए, क्योंकि व्यवहार बनता है कि जो आपको प्रणाम किया, आपके पास आया है, उसकी कुशलता वगैरह पूछी जाए। तो प्रत्येक वर्ण के विषय में कुशलता पूछने के लिए अलग अलग वर्णों का प्रयोग किया जाता है, और वह शब्द का ही क्यों प्रयोग किया जाता है इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। उसके औचित्य को विषय में लेकर के और शब्दों को लेकर के। इसमें आचार्य स्वयंभू मनु कहते हैं, ब्राह्मणं कुशलं पृच्छेत छत्रबृंदु मनामयं वैश्यं क्षेमं समागम्य शूद्रमारोग्यमेव च। ब्राह्मण ने अभिवादन किया, प्रत्यभिवादन किया, आपने बड़े प्रेम से उसकी कुशलता पूछना चाहिए। अब ये कुशलता पूछने का तात्पर्य क्या है? और इसी प्रकार जो क्षत्रिय है वह जब आपको प्रणाम किया, आपने उसको आशीर्वाद दिया, तो उससे उसका अनामय पूछना चाहिए। और वैश्य है, वो आया आपके पास में, आपको प्रणाम किया, तो उसका जो है उसका क्षेम पूछना चाहिए। और शूद्र है, वो आपको प्रणाम करता, आपने उसको आशीर्वाद दिया, उसकी आरोग्यता के विषय में प्रश्न करना चाहिए। अब ये प्रश्न ये होता है कि यहाँ पर कुशलता का अर्थ, कुशल शब्द का प्रयोग क्यों करना चाहिए? तो उसका मुख्य कारण ये है कि कुशल शब्द का तात्पर्य है कि उनका जो अध्ययन, अध्यापन, यजन, याजन, दान, प्रतिग्रह आदि जो कर्म हैं, उसमें किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं है, अर्थात पूर्ण पटुता, पूर्ण ज्ञान और पूर्ण क्रिया के साथ वो संपादित हो रहा है कि नहीं, ये प्रश्न जो है ये पूछना चाहिए ब्राह्मण से, क्योंकि उसके मुख्य कर्म वही है। और क्षत्र बंधुम अनामयम, और जो क्षत्र बंधु है अर्थात जो क्षत्रिय है, जो सेना में है, राजपुरुष अर्थात सिपाही वगैरह है, या अन्य संरक्षण कार्य में या प्रशासन में लगा हुआ है, अनेक प्रकार के उसके शारीरिक मानसिक विघ्न उसके समक्ष उपस्थित होते हैं, तो उसके विषय में प्रश्न होता है कि आपका जो कार्य व्यवहार चल रहा है उसमें किसी प्रकार की कोई क्षति तो नहीं है, संपूर्णतया जो है वो मानसिक शारीरिक आरोग्यता है। इस विषय में अनामय शब्द का प्रयोग किया जाता है, और वैश्य के लिए क्षेम शब्द का प्रयोग करते हैं। क्षेम और कुशल शब्द यद्यपि पर्याय हैं, इसी प्रकार अनामय शब्द और जो है आरोग्य शब्द ये भी दोनों अनामय हैं। कोई विशेष अंतर वैसे दिखाई नहीं पड़ता है।
किंतु शब्द के प्रयोग में उनके शब्द अपने अर्थ के अतिरिक्त रूप में भी देते हैं, इसलिए उस पर कहा गया है। क्षेम शब्द का अर्थ ही होता है कि जिसमें जो है पूर्ण सुख की उपलब्धि होना। क्यों कि वाणिज्य में, कृषि कर्म में और जो उनका पशुपालन कर्म है उसमें अनेक प्रकार की कठिनाई जो आती हैं, उन कठिनाइयों का अभाव, अर्थात वो कठिनाई इतनी बड़ी नहीं है कि जो आपके द्वारा जिनका निराकरण न हो पावे, उस दृष्टि को रख करके वैश्यम क्षेत्रम क्षेमम समागम्य एका। और शूद्र के लिए कहा कि शूद्र के जितने भी कर्म है, या तो शिल्प कर्म है या तो सेवा कर्म है। शिल्प का मतलब होता है, सेवा का मतलब होता है कि तैवर्णिक के कार्यों में सहयोग प्रदान करना, वो सेवा का मतलब है। और उसके बदले में अपना पारिश्रमिक ग्रहण करके अपनी जीवनचर्या को चलाना। या शिल्प कर्म, जैसे हमारे यहाँ शिल्पी काष्ठ शिल्प, इसी प्रकार जो है वो लौह शिल्प, स्वर्ण शिल्प, ताम्र शिल्प आदि जो है अनेक, वस्त्र शिल्प, अनेक शिल्प कर्म होते थे जिनके द्वारा संपूर्ण समाज का पोषण होता था। तो उसमें उनका स्वास्थ्य अगर ठीक नहीं रहेगा तो उन सब कार्यों का निर्वाह कैसे करेंगे, इसलिए उनके स्वास्थ्य के विषय में प्रश्न होता था। इसलिए शास्त्रकार ने ये प्रत्येक के लिए अलग अलग शब्दों का उच्चारण किया। अवाच्यो दीक्षितो नामना यवानपियो भवेत् भो भवत पूर्वकं त्वेन अभिभाषेत धर्मविद। और धर्मविद जो व्यक्ति है उस व्यक्ति को चाहिए कि जो यज्ञादि में दीक्षा लिए, अगर वो छोटा भी है तो उसको नाम शब्द से नहीं पुकारना चाहिए। अवाच्यो दीक्षितो नामना यवीनापि यो भवेत्, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, अगर उसने यज्ञ कर्म में दीक्षा ग्रहण कर ली है, वो उसका यजमान के रूप में, याजक के रूप में दीक्षा ग्रहण किया है, तो उसको नाम लेकर के प्रयोग उसका नहीं करना चाहिए। किंतु कैसे करना चाहिए, उसको धर्मज्ञ शब्द से प्रयोग करना चाहिए या आप शब्द से प्रयोग करना चाहिए, और या भो शब्द से जो है उनका प्रयोग करना चाहिए। अर्थात अत्यंत सम्मानजनक शब्दों से उनसे व्यवहार करना चाहिए, उनको नाम लेकर के उनका उच्चारण नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार जो है, जो इसीलिए कहा वाच्यो दीक्षितो न विवनपियो भवेत् भो भवत पूर्वकम त्वेन अभिभाषेत धर्मविद। और स्त्रियों के विषय में जो यह मनुस्मृति शास्त्र है वो अत्यंत सम्माननीय बात कहता है। वो कहता है अगर कोई पर स्त्री है तो उसके नाम का उच्चारण नहीं करना चाहिए। पर पत्नी तो या स्त्री स्याद संबद्धा च योनितः ताम ब्रूयात भवती तेवं सुभगे भगनीति च। पर स्त्री है जिसका आपका कोई वंश से संबंध नहीं है, अर्थात तो आपके रिश्ते में कोई लगती नहीं है, तो उससे आप क्या बोलेंगे? तो उससे या तो भवती कहिए, या तो सुभगे कहिए, या तो कल्याणी कहिए, या तो बहन कहिए। तो बहन, बेटी, सुभगा और भवती, भगवती, देवी आदि शब्दों के द्वारा उनसे संबोधन करना चाहिए। आयुष्मती कहना चाहिए, वत्सा कहना चाहिए, परंतु उसके नाम का उच्चारण नहीं करना चाहिए। ये विचार जो है वो शास्त्र में आया है। इसी प्रकार का और भी है। अभिवादन के विषय में ये बताया गया है कि जो हमारे मातुल है, मामा हैं, वो अगर हमसे छोटे हैं तो उनको भी अभिवादन नहीं करना चाहिए। मातुलाश्च पितृभ्याश्च श्वशुरा नृत्यजो गुरून् असा वह मिति ब्रूयात् प्रत्युत्थाय यवीयसा। जो मातुलाश्च पृथिव्याश्च श्वशुरान ऋत्विजो गुरून् असौ अहमिति ब्रूयात् प्रत्युत्थाय यवीयसा। जो संबंध में श्रेष्ठ हैं, ऐसे हमारे जो मामा हैं, चाचा हैं, श्वशुर हैं,
ऋत्विज हैं, गुरु हैं, तो इन और ज्ञान वृद्धि भी हैं, तपो वृद्धि भी हैं, परंतु हमारे अवस्था में छोटे हैं, तो उनको भी हमको क्या करना चाहिए, ऐसे लोगों को भी जो है उनको भी उनके आने पर खड़े होकर के असौ अहम इति ब्रूयात प्रत्युत्थाय वीयस, उनके आने पर खड़े होकर के और यह मैं हूँ ऐसा परिचय दे करके और उनका जो है अपना परिचय देना चाहिए, परंतु उनको प्रणाम, उनका चरण स्पर्श आदि करके नहीं करना चाहिए। ऐसा असौ मरे नाम, बिना नाम ग्रहण करके ही उनको कहे कि मैं अमुक नाम वाला हूँ, और जो है इसलिए छोटे जो मामा हैं, चाचा हैं, ससुर हैं, ऋतिक गुरु हैं, उनको उठ करके उनका स्वागत तो करना चाहिए, परंतु उनको अभिवादन उनका नहीं करना चाहिए, ऐसा उल्लेख मिलता है। इसी प्रकार जो है जो मौसी हैं वो भी अपने माँ के समान पूज्य होती है। मातृस्वसा मातुलानी श्वश्रुरथ पितिस्रस्वा संपूज्या गुरुपत्नीवत समस्ता गुरु भार्या। तो जो हमारी मौसी है, हमारी मामी है, हमारी सास है और हमारी जो बुआ है, वो भी गुरु जी के पत्नी के समान ही समस्त जो गुरु की भारियां हैं, ये भी सब के सब जो अत्यंत सम्माननीय हैं और उनका सबका सम्मान करना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए। तो इस तरह से अभिवादन के विषय है, और साथ साथ में जो है हमारी जो भाभी है उसको भी प्रणाम करने की विधि है। भ्रातुर्भार्योपसंगाद्या सवर्णा अन्यन्यपि विप्रोषतूपसंगाद्या ज्ञाति संबंध योषिता। तो जो भ्रातुर्भार्या अर्थात हमारे ज्येष्ठ भाई की जो पत्नी है उसको जो है भार्या उपसंगाद्या सवर्णा नहन्यनपि, तो उसमें जो सवर्ण है, अगर उन्होंने सवर्ण स्त्री से विवाह न करके असवर्ण से किया, उसको प्रणाम करने की विधि नहीं है, किंतु सवर्णा अगर है, वो स्त्री उनकी है, तो उसका चरण स्पर्श करके उसका प्रणाम करना चाहिए। और विशेष करके तब कि जब आप कहीं बाहर से आ रहे हैं और वहाँ पर आते हैं, विप्रोषतूपसंगाद्या ज्ञाति संबंध योषितः, तो आप जब बाहर से आते हैं तो उस अवस्था में प्रदेश से आने पर उन सभी का अभिवादन करना चाहिए। तो इस तरह से इन सभी के अभिवादन के विषय में अत्यंत सुंदर ढंग से जो है इसमें विवेचन किया गया है, और अभी आगे का ही प्रसंग है जिस पर हम लोग पश्चात विचार करेंगे।